मैं एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर ना आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इसी वजह से मुझे रात के 12 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा की शान की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वो मुझे बोलने लगा, बेटा तुम मुझे गांव में छोड़ देना तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। मैंने उनसे पूछा, आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मैंने ही उनसे पूछ लिया, चाचा आपने अपना नाम नहीं बताया। वो बोले, मेरा नाम जमाल है। नाम बताते समय उसकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, लेकिन मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल पर पैदल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर दो नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हो। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल को रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था कि इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर सासा को देखा। पीछे देखते ही मैं चौंक गया, क्योंकि सासा साइकिल पर नहीं थे। तो वो अचानक कहाँ गायब हो गए, ये सोचकर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी खड्डे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए मैंने साइकिल को यू टर्न मार के घुमा ली और हर मुमकिन जगह पर देखा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते समय मुझे दूर से ही दिखे। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर छुपाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा आप हो क्या वहाँ पर? लेकिन मुझे उस आदमी में ना कोई हलचल दिखी और ना ही कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वही छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा, तो मुझे खून जमाने वाली ठंडी ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़े से मैंने पहचान लिया कि वो जमाल चाचा ही है। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों के बीच झुका के बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से बहुत ठंडी भी थी, कहीं चाचा का राम नाम सत्य न हो गया हो। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे से उनके नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक से सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी मैंने सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस समय उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ, उससे मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई, जिससे मैं बहुत से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें मुझे हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरे आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधे पर नहीं, उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं बहुत से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरफ भागा। वो प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगा के पैदल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वो भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वो रात मानो शैतान की थी। इसलिए अहम मौके पर ही मेरे साइकिल की चेन उतर गई। अब बस मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी। मैंने साइकिल और साइकिल में लटका हुआ मेरा टिफ़िन वही छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेज़ी से भागा। जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा,
तो उस शैतानी बाला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वो भयानक बरगद का खबीज मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ कदम रख सके। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही।